ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, समझौता, असली, नकली। टी राजा जी, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने असली लड़ाई नहीं लड़ी तेलंगाना में, बीआरएस से मिले हुए थे आप लोग, ये आरोप लगाती है कांग्रेस। और समझौता शब्द का इस्तेमाल किया कैलाश जी ने, आप लोगों ने भी समझौता कर लिया था कुछ बीआरएस से, ऐसा कुछ है क्या? मतलब बीआरएस, आप, ओवैसी मिलकर कांग्रेस को, और बीआरएस की सरकार भी पीछे से आप लोग ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना आ जाए सत्ता में, ऐसा है क्या कुछ? टी राजा सिंह। बिल्कुल, उनका जो आरोप है उसको मैं खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 3 पार्टी से लड़ रही है। एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस, ये 3 मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयत्न तेलंगाना में इन्होंने किया है, लेकिन नहीं रोक सके। 2018 में हमारी 1 सीट थी विधानसभा में, वो है मेरी। और आज देखिए एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सरकार नहीं बना सकते, उनका जो जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार भले ही नहीं बना सकते, लेकिन स्ट्रांगली हम लोग अपोजिशन में रहेंगे। और इनके जो करप्शन का जो एंगल है, अब तो 3 लोग मिलकर हमारे तेलंगाना को लूटेंगे, 3 लोग मिलकर, लेकिन हम जब तक हैं इनके मंसूबों में हम कामयाब होने नहीं देंगे। और कांग्रेस का आरोप है कि ये बीआरएस बीजेपी एक है, तो मैं कांग्रेस पे आरोप लगाता हूँ, तुम लोग एक हो, बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम तुम लोग एक हो। इसीलिए तो मेरी विधानसभा में तुम लोगों ने डमी कैंडिडेट डाला है बीआरएस को फायदा करने के लिए। जहाँ जहाँ पर बीजेपी स्ट्रांग है वहाँ पर कांग्रेस ने बीआरएस के और कांग्रेस के कैंडिडेट को डमी डाला है, और जहाँ जहाँ पर बीआरएस कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ पर बीआरएस के लोगों ने डमी कैंडिडेट डाला। ये खेल ये लोग रच रहे हैं, ये जनता समझ रही है, देख रही है। मुझे बताया जा रहा है टी राजा सिंह को जाना है। राजा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, बस एक आखिरी सवाल है। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट जो भी है, लेकिन दक्षिण का द्वार तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बंद हो रहा है, और साउथ में लोकसभा की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 130 के आसपास सीटें हैं, तो दक्षिण का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक के बाद तेलंगाना तो अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, 5 राज्य में चुनाव है, जिसमें 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, तो हमें कहीं पर भी रिस्क नहीं है। और 2024 में बिना किसी के सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, हम पहले से तेलंगाना में सरकार में नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हमारी बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर हमारे विधायक जीत रहे हैं। और पार्लियामेंट चुनाव में 2024 के चुनाव में 17 सीटों पर लगभग 15 में हम कांटे की टक्कर देंगे। अभी को 4 हमारे पार्लियामेंट हम जीतो से तेलंगाना में, और 24 में लगभग हम 15 सीट जीतने का दावा करते हैं। एक आखिरी सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी आपसे भी, आपका तो मूड ही नहीं था चुनाव लड़ने का, आपके तो वीडियो आ रहे थे, कह रहे मेरा 1% मन नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन आपने तो जीत का रिकॉर्ड बनाया, 6 बार लगातार आप जीते हैं, अब 7वीं बार का पता नहीं कैलाश जी, आखिरी सवाल ये। मैं जीतूंगा और वो भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो 10 जीतने वाले लोग हैं ना, उसमें से एक मैं रहूंगा। ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि 10 सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो उम्मीदवार होंगे किसी भी दल के, उसमें से एक मेरा नाम भी होगा। इतने वोट से मैं जीतूंगा। सवाल जीत और हार का नहीं है। ये बात सही है कि मैं संगठन का काम कर रहा था, मेरा बेटा ऑलरेडी विधायक था, तो मैंने कहा वो लड़ ही रहा है, तो इसलिए मैंने मना किया था कि एक परिवार में 2 टिकट हमारी पार्टी नहीं देती, इसलिए मैंने मना किया था। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना है, तो हम तो सिपाही हैं, बॉस का आदेश आ जाए तो फिर हम कहीं पे भी कूद सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टी राजा जी आपका, कैलाश विजयवर्गीय जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, क्योंकि अब ये 11 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। और अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई थी जो हमने आपको बताया था कि भाई मतपेटी की सील टूटी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने धांधली का आरोप लगा दिया है। कल मतपेटी खुलनी है सुबह 8 बजे से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ संजय कुमार जी हैं सीएसडीएस से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रेम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, अनुराग भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और कमरुल जमा चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं, कमरुल भाई आपका। और युवराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, युवराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं प्रेम शुक्ला, आप ही से, धांधली हो रही है भाई, अभी अभी कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत कर दी है, कल मतपेटी खुलनी है, वो कह रहे हैं कि जो ताला है उसकी सील नहीं है, और धांधली अभी से आरोप लगने शुरू हो गए। प्रेम शुक्ला, निर्वाचन आयोग उसका संज्ञान लेगा
उनकी शिकायत है निर्वाचन आयोग जो है मत पेटियों की सुरक्षा का दायित्व निर्वाचन आयोग के पास है। उनको लगता है धांधली हुई, वो निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे, निर्वाचन आयोग उनकी शिकायत का निस्तारण करेगा। उनकी शिकायत सही है कि गलत है, या निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है, उस पर हमारी टिप्पणी का क्या औचित्य है। महंत बालकनाथ जी भी जुड़ गए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। सर आवाज आ रही है? महंत जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आपको सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। महंत जी हमारे साथ प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया हैं, संजय कुमार हैं सीएसडीएस से, और कांग्रेस के भी नेता हैं। आपका बस मैं 2 से 3 सवाल लूंगा, मुझे पता आपके पास समय का अभाव है, आपने फिर भी समय दिया, धन्यवाद। लेकिन महंत जी, मतलब ये राजस्थान में जो सत्ता की अदला बदली का इतिहास है, हर बार रोटी पलट जाती है हर 5 साल बाद, इस बार वही इतिहास रहेगा या कुछ पलट जाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, इसमें संदेह किसी को भी नहीं है। और पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता इस इंतजार में थी कि कब चुनाव का समय आएगा, उनको चुनने का समय आएगा, और वो समय आया। और पूरे मन से भाव से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता ने मतदान किया है जी। और परिणाम कल आपको देखने को भी मिलेगा कि बहुत ही अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। एक दूसरा सवाल जो हर कोई, आज जब मैं आपसे बात करने आ रहा था, मैंने जगह जगह पढ़ा, मतलब राजस्थान का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि भाई जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी हैं, राजस्थान को भी उनके योगी मिल जाए, सीएम। ऐसा देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज योगी जी भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ही योगदान है। उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आज्ञा से ही सब काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद का उनको दायित्व मिला, जी। तो वो दायित्व भी तो देने वाली पार्टी है, और अवसर देने वाला बड़ा होता है, करने वाला बड़ा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, बंटवारे वाली राजनीति करते हैं आप लोग, ये आरोप लगते हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर ये बंटवारे और ये हिंदुत्व और ये सब अगर चल गया तो अलग बात है, वरना वो जीत रहे हैं। मतलब उन्होंने ये हालांकि माना कि अगर ये सब चल गया, बंटवारे और कन्हैया का मुद्दा, अलवर में जो मंदिर वाला मुद्दा था उसको आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया था, ये सब चल गया तो अलग बात है, वरना कांग्रेस जीत रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो कल को ये भी कहेगी कि भारत के लोग समझदार हो गए इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई, क्योंकि कांग्रेस हर समय अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाती आई है, गरीबी हटाओ का नारा देती आई है, लोगों से झूठे वादे करते आई है, जाति पाति पे लड़ाती आई है। तो कांग्रेस तो आज इस प्रकार की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आज कुछ बात कर रहे हैं, और कल जब इनकी हार सुनिश्चित होगी उस पे ये कुछ और बात करेंगे कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, 100 तरह की बातें करेंगे। लेकिन जाति पाति की बात या धर्म की बात, इसको बताने की देश के लोगों को काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा से जाति पाति की बात की, धर्म की बात की, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। तभी जाकर आज हमें इस देश के अंदर ये चर्चा होती है कि कौन किस जाति का है। इस जाति पाति की बात करने वाला कौन, इसको बढ़ाने वाला कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन आज भारत की जनता एक है, और सारी की सारी लोग आज देश की चिंता करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के भाव से सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं।